अल्लाह फरमाते हैं तुम्हें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस अल्लाह के वादे के बारे में धोखे में डालेंगी और तुम्हें वो ये दिखाएंगी कि अल्लाह का वादा सच्चा नहीं है। अल्लाह ने माज़ अल्लाह सियासी वादे किए हैं, ये सच्चा वादा नहीं है। वो कौन सी चीज़ धोखे में डालेगी? फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, फरमाए इस दुनिया की तरक्की, दुनिया की ज़ाहिरी चमक धमक, तुम्हारे यहाँ से लोग होंगे जो बातें करेंगे, गोरा चांद पे पहुँचने की बातें कर रहा है और मुसलमान जन्नत और जहन्नम के चक्कर में उलझे हुए हैं। वो लेबॉर्ट्रियों में क्या क्या बना रहे हैं, मुसलमान जन्नत जहन्नम से बाहर नहीं निकलते। वो ये कर रहे हैं, मुसलमान जन्नत और जहन्नम में पड़े हुए हैं। अल्लाह फरमाती दुनिया की जो ज़िंदगी है, जिसने काफिर को धोखे में दिया, यही ज़िंदगी किसको धोखा देगी? यही तुम्हें धोखा देगी। इस जिंदगी में जब तुम तरक्की की जितनी किस्में देखो, चांद पे पहुंचने की, मरीख पे पहुंचने की, खलाई सैयारों से छलांगे लगाने की, इस दुनिया में एक चीज गौर कर लेना, इसके आगे मौत है जो इस सारी तरक्की को चंद सेकंड और मिनटों में खाक में मिला के रख देगी। ये ऐसी तरक्की है जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जैसी इमारत को चंद घंटों में जमीन बोस कर देती है। इसलिए इसमें तरक्की करना, मगर इस तरक्की को असल मत समझना और इस दुनिया से दिल मत लगा के अल्लाह से गाफिल ना हो जाना। तो ये बहुत बड़ा फॉल्ट है इस दुनिया के अंदर, और ये फॉल्ट समझ में उस वक्त नहीं आता, उस वक्त तक जब तक खुद अपने ऊपर भुगतता नहीं है इंसान। जिस पर जब तक मौत आती नहीं है ना, उस वक्त तक उसकी समझ में मौत, जो मौत को अपनी आंखों से नहीं देखता ना, उस वक्त तक उसकी समझ में मौत आती नहीं है। उस वक्त तक नहीं आती। वो अटका रहेगा, उसका दिल प्लॉटों में, गाड़ियों में, बंगलों में, दौलत में अटका रहेगा। हत्ता कि कैंसर का मरीज होगा ना, डॉक्टर कह देंगे 6 महीने रह गए हैं, मगर दिल दुनिया से उसका भी नहीं निकलेगा, वो फिर इसी में लगा रहेगा। ऐसे पेशेंट हमने देखे हैं, डॉक्टर ने कह दिया 6 महीने रह गए, 7 महीने रह गए, 8 महीने रह गए, लेकिन उनका ख्याल ये कि अभी हम इतने आराम से निकलने वाले नहीं है यहाँ से। उनकी पे भी गफलत। भाई तुम तो तौबा कर लो। कुरान के अल्फाज देखें, कुरान कहता है वलौ रुद्दुल आदुल ईमान हु अन्हु। कितने लोग ऐसे होंगे कि जब जहन्नम की आग को अपनी आंखों से देखेंगे तो अल्लाह से कहेंगे एक दफ़ा दुनिया में भेज दे। अल्लाह कहते हैं कि ये ऐसे बदबख्त लोग हैं कि अगर अल्लाह ने इनको दुनिया में भेजा तो ये जो जुर्म कर रहे थे ना, वही दोबारा करना शुरू कर देंगे। इसी उम्मीद पे करेंगे कि शायद कल मैं तौबा कर लूं, शायद कल मैं तौबा कर लूं। रातों को अपनी दुआओं में अल्लाह से जहन्नम की आग से पनाह मांगने का मामूल बनाएं। ये चीज आज हमारी जिंदगियों से निकल गई है। वल्लदीना आमनू मुशफिकून मिन्हा, फरमाया काफिर मांगता है कि कहाँ है वो जहन्नम, कहाँ है वो आखिरत, दिखाओ मुझे। फरमाया और मोमिन उससे खौफ करता है, उससे डरता है, मुतालबा नहीं करता। तो अल्लाह ने कुरान में क्या कहा? लअमलअन्ना जहन्नम, मैं भर दूंगा इंसानों से और जिन्नात से जहन्नम को। अल्लाह के लिए ये मुश्किल, इन्ना ज़ालिका अलल्लाहि यसीर। फिर कुरान ये भी कहता है कि अल्लाह पर ये काम मुश्किल नहीं है। ये क्यों कहा अल्लाह ने कि अल्लाह पे ये काम मुश्किल नहीं है? जाहिर है जिसने आसमान और ज़मीनों को बनाया, सारी कायनात को बनाया, उसके लिए क्या मुश्किल है किसी को यहाँ से उठा के वहाँ फेंक दे। लेकिन अल्लाह ये लफ्ज़ इसलिए बयान करता है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि अल्लाह ऐसा नहीं कर सकता। इतने सारे इंसानों को कैसे डालेगा? क्या उसका दिल नहीं है? क्या उसको रहम नहीं आएगा? इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि नहीं आएगा रहम। ये तुम खुशफहमी में मुब्तला हो कि मुझे जितना रहम आना था मुझे आ गया है। ये रहम ही तो है। कितनी कितनी मोहलत देता है वो, बार बार तौबा का मौका देता है। 1000 बार भी गुनाह किया, 1000वीं बार तौबा करोगे, इसी तरह कबूल करेगा जैसे पहली दफा तौबा कबूल की थी। ये रहम ही तो आया था। अब तुम ये चाह रहे हो कि वो इतना रहीम बन जाए कि आप जो मर्जी करते रहो, वो बख्शता रहे तुम्हें। इस खुशफहमी में मुब्तला होने की जरूरत, बोलो भाई, नहीं, ऐसा नहीं। अम नजअलुल मुत्तकीन कल फुज्जार। अंदाज देखें कुरान का।
कुरान कह रहा है क्या तुम ये समझते हो कि नेक और बुरे लोगों का अंजाम सेम कर दूंगा? देखो, या तो आखिरत में जन्नत है या जहन्नम, तीसरी कोई जगह नहीं है अंजाम के एतबार से, तीसरी कोई जगह नहीं। या तो इधर या बोले ना भाई, तीसरी कोई जगह नहीं है। तो अल्लाह फरमाता है अगर मैंने सभी को बख्शना है तो इसका मतलब जो बेचारे गुनाहों से बच रहे हैं वो बेवकूफ है फिर ना, यही मतलब हुआ ना। वो तो पागल हैं, वो रमजान के रोजे रख रहे हैं, वो रातों को अल्लाह के सामने खड़े होकर पनाहे मांग रहे हैं अल्लाह से, वो माली मामलात में हराम से बचते हैं, उनके दिल में मेरा खौफ है, वो मुझे खुश करने के लिए गरीबों को खिलाते हैं। वो अम्मन हुआ कानितुन आना अल्लैली, अल्लाह फरमाते हैं भला वो आदमी जो रात को उठ के मुझे पुकारता है, साजिदम व काइमा, कभी सजदे में कभी क़याम में, यहज़रुल आखिरा, आखिरत से डरता है वो, वयरजू रहमत रब्बी, रब से उम्मीदें भी लगा के बैठा है और आखिरत से डरता है, यानी खाली उम्मीदों पे नहीं चल रहा, खौफ भी है। तो भला उसको, और जो सारी रात सोता रहता है, जो सारी रात ड्रामे फिल्में देखता रहता है, जो सारी रात स्नूकर क्लब पे बैठा रहता है, जो सारी रात बाप और माँ को सताता है, जो सारी रात गुनाहों में जिना में वक्त गुजारता है, तो तुम क्या समझते हो दोनों को मैं एक जैसा कर दूंगा? है भाई, दोनों का अंजाम है, इसको बख्श दूंगा, चल भाई छोड़, बस बख्शिश हो गई, कोई मैं बहुत गफूर हूं, मैं बहुत बड़ा हूं। लैलतुल कदर को दोनों जाग लिए थे तो अब दोनों एक जैसे हो गए। बहुत मुश्किल है बात समझाना, बहुत मुश्किल है। लैलतुल कदर में चूंकि दोनों जाग लिए थे, अब दोनों क्या हो गए हैं भाई? सेम। तो अल्लाह कहते हैं अम नजअल, भला हम ऐसा करेंगे, हमें तुमने ये समझा हुआ है, ऐसी बेइंसाफी, ऐसी धांधली तो दुनिया में कोई करप्ट तरीन हाकिम नहीं करता। अदलो इंसाफ का बादशाह ऐसा कैसे कर सकता है? खौफ पैदा करने की जरूरत है जिन गुनाहों की तरफ हम जा रहे हैं और बगैर किसी ब्रेक के चलते चले जा रहे हैं, बर्दाश्त बिल्कुल खत्म। कुरान नेक लोगों की सिफत बयान करता है, अल काज़िमीन अल गैज़, गुस्से के कड़वे घूंट को पीते हैं। ये बाप के सामने गुस्सा नहीं, माँ के सामने नहीं, अपने बड़ों के सामने नहीं। आज छोटों पे बर्दाश्त कर लेता है, ताकतवर है, और बड़े पे बर्दाश्त नहीं करता। मैं कहता हूं जितनी बॉस की बर्दाश्त करते हो उसका 10वां हिस्सा अगर बाप की बर्दाश्त कर लो तो शायद बख्शिश हो जाए। वो बॉस तुम्हारा कुछ नहीं लगता, वो सिर्फ पैसे देता है तुम्हें, पैसों के लिए रखा हुआ है। जिस दिन तुमने देखो सऊदी अरब से 20-20 साल लोग जॉब कर रहे होते हैं, जॉबलेस होके यहाँ नजर आते हैं। मैं पूछता हूँ यार आप तो 20 साल से एक सेठ के पास मुलाजमत कर रहे थे, अब क्या हुआ? कहते हैं यार वो मुझे गुर्दों का कोई मसला खड़ा हो गया था, फौरन कंपनी ने निकाल दिया। कहता हूँ यार 20 साल आपने जिस कंपनी से वफा की है, गुर्दों के थोड़े से मसले पे उस कंपनी ने आपको निकाल दिया, तो आपको टेंशन नहीं? कह रहे टेंशन किस बात की भाई, वो मुझे मुलाजमत के लिए रखा था, अब मैं हार्ड वर्किंग कर नहीं सकता तो उन्होंने निकाल दिया। बिल्कुल सही किया। बॉस ने मुझे कहा कि रिजाइन दे दें आप, मैंने दे दिया रिजाइन। जिन्होंने अपने मफाद के लिए रखा हुआ है, जहां आपको कोई बीमारी हुई फौरन आंखें उन्होंने फेर ली, उनके साथ तो ऐसी वफा है यार। 20 साल में कभी बॉस से एक दफा भी फड्डे की नौबत, बोलो ना, 20 साल में एक दफा भी बॉस से फड्डे की नौबत नहीं आई। और जो बाप आप चाहे लंगड़े हो, लूले हो, अंधे हो, काणे हो, बहरे हो, फालिज़दा हो, वो बाप आपको कभी घर से कभी नहीं निकालेगा घर से। उस बाप अगर वो तेज आवाज से बात करता है, वो सख्ती करता है, तो आपका मीटर घूम जाता है। दुनिया को बेवकूफ बनाना आसान, लेकिन जिस खुदा ने पैदा किया वो हमारी इन हरकतों को नोट कर रहा है, लिख रहा है। वो कुरान कहता है ऐसा इंतजाम कर रहा हूं कि फरिश्ते बिठा दिए, इनकी फाइलें तैयार करो, एक एक लफ्ज लिखो इनका। जो करीबी रिश्ता है उसका हक उतना ज्यादा, लेकिन जब से दुनिया में कुफ्र की हुकूमत है, जितना करीबी है उसका रिश्ता उतना ही कम।
आज दुनिया में जानवरों के हुकूक पर बात हो रही है, माँ बाप के हुकूक पर बात नहीं हो रही है। एक फादर डे मना लेते हैं, उसमें चॉकलेट मॉकलेट उसको गिफ्ट कर देते हैं गोरे। एक मदर डे में को 2-4 फूल हार पहुंचा देते हैं उसको। ये फादर डे और मदर डे मनाना छोड़ दें, ये माँ बाप के साथ बदतरीन मजाक है, ये खूब समझ लें। बिल्कुल इसका बाइकआउट करें। ये जो फादर डे और मदर डे, ये उन लोगों का काम है जिनका बाप और माँ से साल में एक पूरे साल रिश्ता होता ही नहीं है, वो कभी कभार थोड़ा बहुत याद कर लेते हैं। तो अल्लाह का अजाब बहुत सख्त है। या युहन्नास इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, ऐ लोगो अल्लाह का वादा सच्चा है। फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, अल्लाह फरमाते हैं कि ये दुनिया की ज़िंदगी तुम्हें धोखे में ना डाल दे। वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर, और शैतान तुम्हें धोखे में ना डाल दे। शैतान तुम्हारे बुरे अमल को चमकपटियाँ लगा के तुम्हारे सामने मुज़य्यन करके पेश करेगा। ये खुद भी बर्बाद होगा, तुम्हें भी बर्बाद करेगा।